बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज हमने व्यूअर्स के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है हिबा गिफ्ट। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे हिबा किसे कहते हैं, कोई भी शख्स इस्लामी या कानूनी तरीके से वैलिड गिफ्ट दूसरे शख्स को कैसे कर सकता है और गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स अज्जा क्या क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन आप हजरात को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं हिबा क्या है। अगर कोई आकिल, बालिग, मालिक और काबिज शख्स अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को अपनी आज़ादाना मर्जी से बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी लालच के किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करता है, उसको कानूनी ज़बान में हिबा या गिफ्ट कहते हैं। इस डेफिनेशन में 4 बेसिक चीज़ों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 आकिल, नंबर 2 बालिग, नंबर 3 मालिक, नंबर 4 काबिज। मतलब ये है गिफ्ट करने वाला यानी डोनर दिमागी लिहाज से बिल्कुल सेहतमंद आकिल हो, बच्चा ना हो बल्कि बालिग यानी जवान हो, उस प्रॉपर्टी का वाहिद मालिक और काबिज हो और वो अपनी फ्री कंसेंट या आज़ाद मर्जी से बगैर किसी डर के, खौफ के, बगैर किसी कीमत के अपनी मनकूला या गैर मनकूला प्रॉपर्टी जायदाद को किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे। ये गिफ्ट 100% वैलिड तस्वर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इस एक्ट में सेक्शन 7 और सेक्शन 122 से 129 हिबा को डील करते हैं। हिबा के अज्जा या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 डिक्लेरेशन या ऑफर। इसका मतलब होता है ईजाब, ऐलान करना। मिसाल के तौर पर मैं अपनी जायदाद या कोई भी चीज़ फलां शख्स को अपने होशो हवास में गिफ्ट करता हूँ, ये ईजाब है, ऑफर है। नंबर 2 एक्सेप्टेंस या कबूल करना। जब कोई ये डिक्लेयर कर दे कि ये गिफ्ट मैंने फलां को दिया तो दूसरा कबूल कर ले तो इसे एक्सेप्टेंस कानूनी ज़बान में कहा जाता है। नंबर 3 डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद तीसरा अहम जुज़ गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी का कब्जा डोनी को देना। जब ये 3 चीज़ें किसी भी हिबा या गिफ्ट में मौजूद होती हैं, इन पर बाज़ाब्ता अमल दरामद होता है तो ये गिफ्ट 100% वैलिड होता है। इस गिफ्ट पर कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता और ना ये रिवोक होता है। नंबर 1 किन किन सूरतों में एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं होती। फर्ज करें किसी शख्स ने किसी से पैसे लेने हैं तो ये शख्स इसको कहता है मैंने जो आपसे 20,000 रुपये लेने हैं मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। अब इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी पहले ही डोनी के पास है। नंबर 2 मियाँ बीवी अगर एक ही घर में रहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को घर गिफ्ट करता है तो इसमें भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो एक ही घर में रह रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 123, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत ना कर सके, मसलन मकान, प्लाट, घर, दुकान, ऐसी प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट डीड लिखवाकर यानी गिफ्ट डीड में
नाम, मुकम्मल वल्दियत, टाइम, डेट, जगह, 2 गवाहान के दस्तखत अंगूठा करवाकर गिफ्ट कर सकते हैं। और इसी एक्ट के सेक्शन 129 में बयान किया गया है कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक हिबा को लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ ओरल गिफ्ट ही वैलिड माना जाता है। ओरल हिबा के मुताबिक गिफ्ट करने वाला डोनर और गिफ्ट कबूल करने वाला डोनी दोनों की जिंदगी में ही इजाबो कबूल हो जाए तो ये गिफ्ट वैलिड तस्वर किया जाता है। नंबर 2, किन किन सूरतों में हिबा को रिवोक किया जा सकता है। नंबर 1, बदनीति पर जो हिबा गिफ्ट किया गया हो इसको भी रिवोक किया जा सकता है। नंबर 2, डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले पहले यानी कब्जा देने से पहले पहले हिबा को वापस लिया जा सकता है। नंबर 3, डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बाद कोर्ट के जरिए हिबा को रिवोक किया जा सकता है। किन सूरतों में हिबा को कोर्ट के जरिए भी रिवोक नहीं किया जा सकता। नंबर 1, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू बढ़ जाए। नंबर 2, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कैफियत हालत बदल जाए। नंबर 3, कोई प्रॉपर्टी तबाह हो जाए या आगे किसी को ट्रांसफर कर दी जाए। नंबर 4, मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी को सब्जी गिफ्ट करता है, 2 दिन बाद वो आता है, मैंने आपको जो सब्जी गिफ्ट की थी वो वापस की जाए, उसको मैं रिवोक करने आया हूँ। ऐसी प्रॉपर्टी रिवोक नहीं की जा सकती। नंबर 5, प्रॉपर्टी लेने वाला डोनी की डेथ हो जाए तब भी रिवोक नहीं किया जा सकता। नंबर 6, पैदा होने वाले बच्चे को भी हिबा किया जा सकता है अगर इस बच्चे की पैदाइश हिबा करने के 6 माह के अंदर अंदर हो जाए तो हिबा वैलिड होगा, वरना हिबा वॉइडेबल तस्वर किया जाएगा। किन सूरतों में कोर्ट में हिबा को चैलेंज किया जा सकता है। नंबर 1, डेथ बेड यानी मर्जल मौत में कोई बंदा गिफ्ट करे। मर्जल मौत किसे कहते हैं? वफात से 6 माह पहले तक का जो टाइम होता है उसको मर्जल मौत कहा जाता है। उस अरसा में वो गिफ्ट करे, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस्लामिक लॉज के मुताबिक डेथ बेड पर 1/3 हिस्सा प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट किया जा सकता है। नंबर 3, पर्दानशी, सादा लो और अनपढ़ औरत गिफ्ट करे तो उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम आपस में मिलो तो एक दूसरे को गिफ्ट दो। अगर खुशी में कोई चीज गिफ्ट दी जाए तो ये भी एक हिबा है। हिबा की दूसरी किस्म हिबा बिल इवज है। आपको किसी ने तोहफा दिया, बदले में आपने भी उसको। नंबर 3, हिबा बिल शर्त, ऐसा गिफ्ट जिसमें आप अपने दोस्त से या किसी से भी ये शर्त लगाते हैं कि आप मुझे मोबाइल गिफ्ट करो, मैं आपको अंगूठी दूंगा। ये होता है हिबा बिल शर्त। नंबर 4, अगर यूनिवर्सल डोनी है, ऐसा गिफ्ट जिसमें डोनर अपनी तमाम प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट कर दे। अब इस प्रॉपर्टी से मुतल्लिका तमाम वाजिबात कर्ज इसी डोनी को ही वापस करने होंगे। यह डोनी वापस करने का कानूनन पाबंद होता है क्योंकि डोनी बेनिफिशियर है इस प्रॉपर्टी का मौजूदा। बाज़ औक़ात लोग कर्जदारों से बचने के लिए भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में हिबा को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ये हिबा वॉइडेबल हो जाएगा। अब आखिरी बात यह है कि जब भी आप कोर्ट में गिफ्ट डीड को चैलेंज करें तो इस गिफ्ट डीड के बाद जो इंतकालात हुए हों इसकी कैंसिलेशन की इस्तदा भी कोर्ट से आप जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आज हमने हिबा गिफ्ट पर डिटेल में बात की है।
اگر یہ انفارمیشن آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔